हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 34 मापन और अनुमान। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें मापन और अनुमान लगाने के लिए ये चार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, याद होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि किस यूनिट को कहाँ तक हमें चेंज करना है और फिर उसका क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से बदली जाएगी। सबसे छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ी डेसीमीटर, बीच में आता है मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। अब देखिए बेटा, मीटर और ग्राम हो सकता है इसकी जगह चेंज, या लीटर हो सकता है, लेकिन ये इसका फॉर्मेशन ऐसे ही रहेगा। अगर लीटर होता तो मिलीलीटर सबसे छोटा आ जाता, फिर सेंटीलीटर, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको याद करने का भी मैंने आपको तरीका बता रखा था। MCD, M पहला वर्ड लिया आपने, MCD आप कॉमनली दिल्ली के में सुनते भी हैं बेटा, MCD, और इससे बीच में हमारी मेन यूनिट आ जाती है, और इससे बड़े क्या है, DHK, दोनों तरफ D आ रहा है, MCD DHK, इस तरीके से आपको याद करना है। अब इसे समझना कैसे है, देखिए मान लीजिए मीटर से मुझे सेंटीमीटर पे जाना है, तो हर उसमें यूनिट में 10-10 का गुने का फ़र्क है। एक मीटर से मुझे सेंटीमीटर पे जाना है, तो मीटर और सेंटीमीटर आप दो जंप किए ना, इसका मतलब 10 गुणा 10 100 हो गए। इसमें छोटे में गुणा होगा, बड़े की तरफ हमें ये चीज़ें बड़ी होती हैं, ये छोटा होता है, नीचे वाली यूनिट सारी छोटी हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए। अब जब भी आप मीटर और सेंटीमीटर आप देखोगे तो वहाँ पे 2 प्लेसेस तक सेंटीमीटर की वैल्यू लिखी जाएगी। सही है, दो चीज़ें, 1 मीटर और फिर सेंटीमीटर, 2 यूनिट तक। अब अगर किलोमीटर से मुझे मीटर पे जाना है, देखो 1 2 3, तो इसका अंदर 3 जीरोस लगेंगी, 1000 हो गया है ये, 1000 मीटर। ठीक है, ऐसे ही अगर मीटर से आपको मिलीमीटर पे जाना है, अगेन आप चेक कीजिए, देखो बेटा 3 का डिफरेंस आ गया ना, तो 1000 हो गया ये फिर से मिलीमीटर। यहाँ पे भी हमें 3 प्लेसेस तक इसे मीटर को कंसीडर करना पड़ेगा। किलोमीटर का क्वेश्चन करते टाइम 3 प्लेसेस तक मीटर चलेगा, और ऐसी एक मीटर को अगर मिलीमीटर के क्वेश्चन कर रहे हैं आप, तो 3 प्लेसेस आपने मिलीमीटर के लिए छोड़ने हैं। जैसे हम रुपए और पैसे का करते हैं, जब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, 2 प्लेसेस तक पैसों को माना जाता है ना, उसी तरीके से लिखते भी हैं। अब अपने क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐड करना है 7 मीटर सेंटीमीटर। अब मीटर और सेंटीमीटर में कितने प्लेसेस आते हैं, देखो मीटर और सेंटीमीटर में 2 प्लेसेस, यानी कि 2 प्लेसेस तक सेंटीमीटर होना चाहिए, तो इसने 2 प्लेसेस हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, तो हम सिंपली जमा कर देंगे। 50 जमा 0 50 आ गया, 7 और 3 10, तो आंसर क्या बन गया, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो किलोमीटर और मीटर, किलोमीटर और मीटर में मैंने आपको क्या बताया था, 1 2 30, यानी कि 3 जीरो होनी चाहिए इसके इस तरफ, तो यहाँ पे तो इसने सिर्फ 2 ही प्लेस दिए हुए हैं, तो 1 प्लेस की जीरो हम अपने आप लगाएंगे, बाद में नहीं लगाएंगे। बाद में लगाने से ये 750 हो जाएगा, तो हमें वैल्यू तो बदलनी नहीं है, तो हम इसके आगे जीरो लगा देंगे, 075 085 ऐसे। अब इसे हम जमा करेंगे, 5 और 5 10, 1 ऊपर, 8 और 7 15 और 1 16, 1 ऊपर, फिर से 1 नीचे आ गया, और 8 और 5 13, तो इसका आंसर क्या बना, 13 किलोमीटर और 16 मीटर, 160 मीटर, है ना। तो आप इसका आंसर इस तरीके से देंगे। यहाँ पे बिना जीरो लगाए आपका आंसर गलत आएगा। ये बात आपको समझनी है कि किलोमीटर से मीटर में मुझे 3 प्लेसेस तक उसकी वैल्यू रखनी है। अगर नहीं दिया गया तो आप जीरो ऐड करेंगे। ऐसे लीटर से मिलीलीटर, तो लीटर अब की बार बीच में है ना, यहाँ पे आना है वो तीसरे नंबर पे ही, तो 3 प्लेसेस होने चाहिए थे, 1 नहीं है, तो हम यहाँ जीरो लगा लेंगे। अब इसे घटाना है, 0 की 0, 17 में से 9 गया 8, 9 में से 0 गए 9, और यहाँ पे 1 उधार दे रखा है ना इसने, 11 में से 4 गया 7, तो इसका आंसर हो गया 7 लीटर 980 मिलीलीटर। ऐसे ही सेम किलोग्राम से ग्राम पे, अब की बार ऑलरेडी इसने 3 प्लेसेस दे रखे हैं, तो अब मुझे जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है।
सीधा आप माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है प्रत्येक घड़ी के नीचे के बॉक्स में उस घड़ी में हो रहे समय को लिखो। तो 8:03 पर सुई है तो कितने मिनट हो गए बेटा? जितने नंबर पे सुई है उसे 5 से गुणा कर देते हैं। तो 5 × 3 15 मिनट। यहाँ पे देखिए 7:05 पे है इसकी नीडल, तो 5 को 5 से गुणा किया 25 मिनट। यहाँ देखो 11:11 पे ही सुई है बेटा, तो 11 × 5 55 मिनट। ऐसे यहाँ 10 से आगे है तो 10 तो बज चुके हैं और 8 पे नीडल है तो 8 × 5 40 मिनट। यहाँ हमें 7:05 शो करना है। 5 मिनट का मतलब आपकी बड़ी वाली नीडल 1 पर रहेगी और 7 से थोड़ा सा आगे ऐसे 12:35 मिनट 12 पे रहेगी छोटी वाली और 35 के मिनट आप 5 से भाग करके देख लोगे अब, तो 5 सत्ते 35 यानी कि 7 पे रहेगी बड़ी नीडल। ये वाली वॉच आप अपने आप बनाइए बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, बॉक्स में दी गई आकृतियों को देखकर अनुमान लगाएं। तो कुछ यहाँ हमें शेप्स दी गई हैं। सबसे पहले पूछा है कुल कितनी आकृतियाँ हैं, तो हम एक एक करके पहले गिन लेते हैं। कुल कितने त्रिभुज हैं, ट्रायंगल्स देखते हैं। तो एक टिक मार्क लगाते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और आंसर आ गया हमारा 15। कुल कितने चतुर्भुज हैं, क्वाड्रिलेटरल जैसे ये बने हुए हैं, इस पे मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितने हैं? 12। इसी तरीके से आप स्टार्स काउंट कीजिए। ये जो एग टाइप शेप बनी हुई है ना, इसको काउंट कीजिए बेटा और फिर सारा उनका टोटल करके यहाँ अपने आप लिखिए। दैट्स ऑल बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।